वेलकम व्यूअर्स। और आईआरएससी में सबका एक ही सवाल है, ये कब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पूरा देखना, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय और सेल करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले जानते हैं आईआरएससी करती क्या है। मेन जो वर्क है दोस्तों, 3 तरह का काम है, लीजिंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको भी क्लियरिटी आ जाएगी। फटाफट बता रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में सारी जानकारी मिल जाए। इसका दोस्तों आईपीओ आया था अभी रिसेंट में, ज़्यादा लंबी लिस्टेड कंपनी नहीं है, अभी रिसेंट में लिस्ट हुई है। और जो डिमांड थी रिटेल, रिटेल मीन्स हम जैसे निवेशकों के माइंड में कह सकते हो, वो बहुत ह्यूज थी और उसकी वजह से ये बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइब भी हुआ था। बट दोस्तों मार्केट की जो जिस टाइम पे ये लिस्ट हुआ था उस टाइम पर मार्केट में वीकनेस थी, और इस वजह से जो वैल्यूएशन कह सकते हो उसमें जो डेंट पड़ा, उसका रीज़न मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट था उस दौरान वो वो पड़ा। बट ये आसान भाषा में कहें तो कोई प्रीमियम इस पर्टिकुलर आईपीओ में नहीं मिला, और इस वजह से थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में थोड़ा सा हिट कराए। 25-26 रुपये का प्राइस बैंड था, 26 रुपये में मान लिए सबको मिला था, और अब ये 21-22 की रेस पे आ गया दोस्तों। कोई प्रॉफिट अभी तक बनाया ही नहीं किसी ने इसमें। इंट्राडे वाले ज़रूर इसमें कर रहे होंगे, 21-22 पे खरीद के 23-24 पे बेच रहे होंगे, बट इतनी बड़ी हलचल भी नहीं है इसके अंदर। तो आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों, जो न्यूज़ भी दिखा रहा हूँ मैं वो भी देखिए आप। जो भी ब्रोकर से थे बड़े बड़े, उन्होंने भी यही बोला था, इसके अंदर एंट्री कर रहे हो तो माइंड अपना प्रिपेयर करके रखना कि लॉन्ग टर्म गेन जो कैपिटल के ऊपर होता है दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक सही नहीं है, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से इतनी बड़ी कोई मूवमेंट आई ही नहीं है। सो मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है अच्छा खासा, बट लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं एज पर द न्यूज़। फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल बिल्कुल कह सकते हो परफेक्ट है। परफेक्ट इसके लिए बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम काम इनका गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट के जो भी रेल से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी कंपनी द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर इनकी इनकम जो है एक कह सकते हो सिक्योर भी है और फिक्स भी है। और लगातार हमें इनकी जो सेल है उसके अंदर ग्रोथ दिख रही है, चाहे हम दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 की कंपैरिजन करें तब भी। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये नंबर बढ़ने वाला है। उसके पीछे भी क्या रीज़न है वो भी दिखाता हूँ। इस कंपनी की पर्टिकुलर मार्केट कैप दोस्तों 28,750 करोड़ है, और 26 रुपये 7 पैसे का इसने हाई लगाया है। उसके बाद से ये उतना पार कर ही नहीं पाया दोस्तों। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और सारे पॉइंट नोट करना दोस्तों, मैं सारे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आईपीओ कब आया था, कितने आया था, प्रीमियम मिला नहीं मिला, आगे क्या होगा, फाइनेंशियल कैसे है, मीन्स जो नया भी हो उसको भी समझ में आ जाए इसलिए। और इसी बड़े मोमेंटम नहीं होने की वजह से दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट या कम्युनिटी सेंटीमेंट जो दिख रहा है, 64% कह रहे हैं इसको बाय करिए, 26% कह रहे हैं सेल करिए, 10% करिए होल्ड करिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। स्टॉक दोस्तों अभी अगर हम कंपेयर करें तो जो बुक वैल्यू है उससे 0.93 टाइम्स पे है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो टिकट टेप में है आप खुद भी चेक कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पर भी सब ग्रीन जोन दिख रहा है। तो मीन्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑलरेडी ये ग्रीन जोन में है। प्राइस एक्शन की बात करें दोस्तों, सबसे मेन चीज़ एक पॉइंट देखने वाली बात है और सोचने समझने वाली बात है और नोटिस करके रखने वाली बात है, वो है इसका प्राइस बैंड। इसका प्राइस बैंड है दोस्तों 20% का। तो इससे एक चीज़ पता चल सकती है कि जब ये भागेगा दोस्तों तो सही में रेल की स्पीड की तरह भाग जाएगा, फिर हम लोग दौड़ के नहीं पकड़ पाएंगे इसको। तो ये माइंड में रखना। अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, सो ये कोई बात नहीं है, बट आगे दिखेगा नहीं दिखेगा वो मेन है दोस्तों। क्या इस कंपनी के फाइनेंशियल मजबूत हैं
मैंने दिखा दिए, बिल्कुल स्ट्रांग है। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है वो भी दिखाऊंगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है वो भी बता चुका हूँ। बट कह सकते हो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बोर हो गए हैं इसको रखे रखे, और फ़ायदा नहीं हो रहा, और उल्टा 21 रुपये की रेंज तक ये आ चुका है, तो वो बेच रहे हैं जो मुझे लगता है। और वहीं कहीं ना कहीं 70% की डिलीवरी उठ रही है, तो कोई ना कोई तो ये ऑपरेटर इसको कह सकते हो ग्रैब कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को। इतने सस्ते में मिल रहा है, इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी का स्टॉक, तो वो रख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम की दृष्टि से देखा जाए तो जिस दिन इसमें अपर सर्किट लगेगा तो ये सारे वॉल्यूम आप कह सकते हो डबल हो जाएंगे। और आप चेक भी कर लेना, क्योंकि अभी बिना उसके ही इतने अच्छे खासे वॉल्यूम हैं, तो आप समझ सकते हो जब ये तेज़ी से भागने लगेगा तो फिर रिटेल इन्वेस्टर इसके पीछे भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो भागा दौड़ी वाले में ज़्यादा सक्सेस कभी नहीं मिलती दोस्तों। सक्सेस उसी में मिलती है, सब टाइमिंग का खेल होता है। सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट, यही मेन रूल है दोस्तों। पहले ये जानना ज़रूरी है कोई से भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले कि वो कहाँ तक गिर सकता है, उसका अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। सो पहले वो देखते हैं, बढ़ेगा कितना वो भी बताएंगे। ठीक है, सो दोस्तों अगर 3 घंटे की आप अगर चार्ट खोलोगे, आप खुद भी कर लेना चेक, तो एक जो इसको सपोर्ट मुझे दिखता है 3 घंटे के अंदर वाले में, वो कहीं ना कहीं 21 रुपये का जोन मुझे लगता है कि ये 21 रुपये से नीचे नहीं जाने वाला। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर इसके लिए। ठीक है, ये नोट कर लेना दोस्तों, 21 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, दैट मीन्स उसके ऊपर ही रहेगा या ऊपर ही जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका जो RSI इंडिकेटर है दोस्तों वो 26.11 दिखा रहा है। सो ये क्लियर अब हम लोग को हिंट बता रहा है कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है स्टॉक दोस्तों। और जो ओवर सोल्ड हो जाता दोस्तों तो उसके अंदर और कोई क्या बेचेगा जब ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में है तो। ठीक है, सो इसके मतलब इसके अंदर बाइंग ही आएगी अच्छे खासे लेवल के उस पर, और बहुत स्पेस है बाइंग आने का, तो ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। 21 रुपये मैंने बता दिया इसका सपोर्ट है मेन, और 26 अभी इसका RSI चल रहा है। तो इन दोनों से एक चीज़ क्लियर होती है कि ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। इस वाले प्राइस एक्शन से आपको पता लगेगा, इस चार्ट से ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। आप देखिए जब ये लिस्ट हुआ था दोस्तों, सो इसके अंदर बड़ी गिरावट आने की संभावना थी एज पर द मार्केट सिचुएशन दैट टाइम, बट तुरंत ही इसके अंदर बाइंग भी आई थी, तो इस वजह से वो स्पाइक नहीं दिख रहा हमें। बट 21 रुपये का एक सपोर्ट मुझे बेहतर दिखता है इसके अंदर, और जो ये पूरा करेगा मेरे हिसाब से यहाँ तक टच करके तभी बाउंस बैक लेगा जो मुझे लग रहा है। ये एज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों मैं, बट 21 रुपये का एक सपोर्ट आप मान के चलिए। ठीक है, ओवर सोल्ड जोन में है ये बता चुका हूँ। अब थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं, उसके माध्यम से हमको पता लगेगा कि आगे का क्या प्लान है। तो ओल्ड न्यूज़ भी ऐड करिए दोस्तों क्लियरिटी पर्पस। सो जो ऑल सुपर क्रिटिकल रेलवे प्रोजेक्ट हैं, सुपर क्रिटिकल की बात हो रही है, उनको बोला गया है मार्च 2022 तक हो जाएंगे। तो दोस्तों रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट है मैंने बताया ना, इनके थ्रू फाइनेंस हो रहे हैं, तो अगर मार्च 22 तक कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर होने हैं या कंप्लीट होने हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं IRFC के ऑर्डर मिल सकते हैं, मिलेंगे, और हमें अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा IRFC की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। और लगभग 513 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं दोस्तों, और जो फंड की प्लानिंग है वो 4 साल तक की ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों 2022 तक का मैंने बता दिया, जो सुपर क्रिटिकल हैं वो कंप्लीट होंगे 2023 में। देखिए क्या बता रहे हैं ये, यहाँ पर पढ़िए आप, जो इनका बड़ा प्लान है वो चाह रहे हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा बाय 2023। सो दोस्तों 2022 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं,
और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 2023 तक बोल रहे हैं। आप इसको सीधे सीधे IFC से लिंक करते हुए देखिए दोस्तों, क्योंकि जो भी फाइनेंस होगा वो IFC के थ्रू होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो 2023 तक का प्लान दिख गया यहाँ पर आपको। 2030 तक का भी प्लान उन्होंने बोला है कि कार्बन इमिशन नेटवर्क बाय 2030। तो दोस्तों आप कह सकते हो 8 से 10 साल का ऑलरेडी प्लान इसके अंदर है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, एक स्टेटमेंट और आई थी कि IRFC जो है ओपन टू फाइनेंस एक्सटेंडेड सेक्शन ऑफ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों जो डिस्कशन इनका चल रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के साथ, सो उसमें भी कहीं ना कहीं फाइनेंस वाला जो काम है वो IFC के साथ हो सकता है। और जो SRCL है उसके साथ ऑलरेडी इनकी कह सकते हो प्लानिंग चल रही है और आगे भी होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फंडामेंटली ये और स्ट्रॉन्ग होगा IFC का स्टॉक, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा हमें आने वाले क्वार्टर और ईयर बेसिस पे। और थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा सा तसल्ली देने वाला है। मीन्स कह सकते हो पैसा डूबने के चांसेस जो होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इसके अंदर लो रिस्क दिखता है अगर आप इस न्यूज़ को या इस अपडेट को ढंग से पढ़ेंगे। इंडिया गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट क्लाइंट रहेगा IRFC का नेक्स्ट 8 से 10 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि जो नेशनल रेल प्लान है, जो गवर्नमेंट का एम है, जो खर्च करेगी $137 बिलियन 137 बिलियन। सो समझ रहे हो आप, 8 से 10 साल तक गवर्नमेंट इसका सबसे बड़ा कस्टमर या क्लाइंट रहने वाला है। दूसरी बात, अच्छा खासा प्रोजेक्ट प्लान है ऑलरेडी पाइपलाइन पे। ठीक है, सो आप लोगों को जवाब कह सकते हो आपके क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मिल गया होगा दोस्तों। पहला जवाब दोस्तों कब बढ़ेगा, तो 2022 मार्च तक दोस्तों अच्छा खासा इसके अंदर मोमेंटम आने की बड़ी उम्मीद है। और बड़ा कह सकते हो, छोटा मोटी बात नहीं कर रहा मैं कि 21 से 22 हो जाएगा, नहीं दोस्तों, मैं बड़े मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। सो एक्सपेक्टेशन तो मुझे डबल की है दोस्तों, यहाँ से आराम से ये 2022 मार्च तक 40 रुपये का टारगेट हमें दिखाने की पूरी कोशिश कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी सेंटीमेंट निगेटिव है और मुझे नहीं लगता कि ये निगेटिविटी ज़्यादा मार्केट में रहने वाली है। सो कोरोना को भी हम पूरी तरह बाय बाय कर ही देंगे दोस्तों। ठीक है, सो उसी की वजह से थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है कोरोना वाला। बाकी तो जो इनका प्लान है उससे तो बिल्कुल समझ में आ रहा है 2022 तक ये करेंगे, 2023 तक ये करेंगे। सो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, और एटलीस्ट जो लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो वेट करना चाहिए इसके अंदर, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। और मुझे लगता है आराम से 30 रुपये का टारगेट हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर के अंदर आराम से हिट करता हुआ कह सकते हो या क्रॉस करते हुए भी दिखा सकता है दोस्तों, क्योंकि सर्किट जो बैंड है इसका 20% का है, तो भागेगा तो सीधे 22 रुपये के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक ही दिन में 25-26 रुपये हो जाएगा। अगर 2 अपर सर्किट लगते हैं तो 30 बार। तो जाहिर सी बात है 2 महीने वेट कर लिया, 2 दिन का अपर सर्किट आपका दिन होगा, जो मुझे लगता है। सो होल्ड मेरे हिसाब से इसके अंदर सही बैठता है। बाकी आप लोग को समझ में आई हो बात तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए दोस्तों। कुछ भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करने की। बाय बाय।